आप सभी को पहले सावन की बहुत सारी शुभकामनाएं। कैसे हो आप सब लोग? आज ये रीडिंग बहुत स्पेशल होने वाली है। 1-on-1 रीडिंग करूंगी आज मैं आपकी, और ये रीडिंग इसलिए डिफरेंट होने वाली है क्योंकि यहाँ पर मैं आपको एक ऐसा गाइडेंस देने वाली हूँ जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। हेदा लवीज, हाउ यू ऑल? कैसी है मेरी लवीज आर्मी? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चूज कर लीजिए A, B, C या D में से। चूज कर लीजिए A, B, C या D में से। आइज क्लोज करिए और जिस पर आपका ध्यान ज्यादा जा रहा है, जिस पर आपका फोकस ज्यादा जा रहा है, आप उसे चूज करेंगे। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएंगे आपने कौन सा चूज करा है, कौन सा ऑप्शन ऑप्ट करा है। मैं आज आपको भोलेनाथ जी की डेक से गाइडेंस देने वाली हूं और बताने वाली हूं कि उनका आपके लिए क्या संकेत है, क्या गाइडेंस है। तो बढ़ते हैं आगे रीडिंग की तरफ। अगर आज आप यहाँ पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करना ना भूलें। बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा ऑल पर, ताकि जब भी मैं अगली रीडिंग पोस्ट करूं आपके पास ये मैसेज सबसे पहले आ जाए। तो फटाफट चूज कर लीजिए A, B, C, D में से। फटाफट चूज कर लीजिए A, B, C, D में से आपने जो भी ऑप्ट करा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, रीडिंग्स को स्टार्ट करने से पहले गाइस, मैंने सावन सोमवार का उपाय पोस्ट कर दिया है। क्या करना है, कौन से मंत्र का जाप, कौन सी रेमेडी करनी है, किस विश के लिए क्या करना है, सब कुछ मैंने पोस्ट कर दिया है, जो आप चेक कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। बाकी मैं फिर भी कमेंट सेक्शन में वीडियो पिन जरूर कर दूंगी, ताकि जिन लोगों के पास अभी भी ये वीडियो नहीं पहुंचा है वो भी ये वीडियो इजीली देख सकें। सावन के सोमवार में, बल्कि मैं तो पूरे महीने का गाइडेंस आपको बताया कि क्या करना है, किस पर फोकस करना है, इच्छा पूर्ति के लिए कौन से मंत्र का जाप करना है, वो भी मैंने बताया है, तो जरूर चेक कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए, और चेक कर लेते हैं कि क्या मैसेज है। सबसे पहला मैसेज उन लोगों के लिए जिन्होंने पाइल A ऑप्ट करा है। भोलेनाथ प्लीज गाइड करें और बताएं जिन्होंने पाइल A ऑप्ट करा है, 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 उनके लिए प्लीज गाइडेंस दीजिए भोलेनाथ। 2 कार्ड्स मैं निकालूंगी, 2 कार्ड मैं निकालूंगी आप लोगों के लिए। तो ये रहे 2 कार्ड, मैंने देखे नहीं अभी। ओके, पहला जो कार्ड आया है, डू नॉट स्टक हेयर, मूव ऑन, अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी। देखिए, सबसे पहली बात जो यहाँ मुझे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए, जितने लोगों ने पाइल A ऑप्ट करा है, स्टक मत रहो, आगे नए डिसीजंस पर काम करो, आगे नए डिसीजंस पर फोकस करो। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रुक गए हो और ये सोच रहे हो कि अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे किस पर काम करना चाहिए। आपको रुकना नहीं है। भोलेनाथ क्लियरली कह रहे हैं तुम बस आगे बढ़ते चलो, तुम अपने आप पर फोकस करो। कैरियर लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, स्टडीज से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, ये महीने में या बोला जाए सावन के महीने में कोई बहुत बड़ी खुशखबरी आपके पास आती हुई दिखाई दे रही है। वो आपके कोई सेल्स से रिलेटेड हो सकती है, काम से रिलेटेड हो सकती है, प्रोजेक्ट से रिलेटेड हो सकती है, प्रमोशन रिलेटेड हो सकती है। क्योंकि क्लियरली साइन देख रही हूं मैं कि आपके फाइनेंसेस को लेकर कोई बहुत बड़ी खुशखबरी आपके पास आने वाली है। लेकिन अगर आप उनमें से हैं जो बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैं क्या करूं, मैं किस पर फोकस करूं, मुझे कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, भोलेनाथ कह रहे हैं आंखें बंद बिल्कुल करो और बस अपनी सिचुएशन का ध्यान ज्यादा करो और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय 3 से 5 मिनट जाप करो। आपको खुद ब खुद अपने इंट्यूशंस के थ्रू वो सॉल्यूशन मिल जाएगा जो आप चाह रहे हैं। लेकिन यस, जिन्होंने पाइल A या बोला जाए फर्स्ट वाला जो ऑप्ट करा है, उनके लिए सबसे प्यारा मैसेज है, आगे बढ़ो, आगे बहुत सारी चीजें हैं जो आपका इंतजार कर रही हैं, रुको मत। लेकिन आप जो रुके हुए हो, स्टक हो, इसकी वजह से ही कहीं ना कहीं आप अपनी जिंदगी में प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। तो ये मैसेज है पाइल A वालों के लिए है। कमेंट सेक्शन में पाइल A वाले जरूर भोलेनाथ को ग्रैटिट्यूड करेंगे और हर हर महादेव जरूर लिखेंगे। चलिए नाउ, जिन्होंने पाइल B ऑप्ट करा है उनके लिए क्या गाइडेंस है, जिन्होंने पाइल B ऑप्ट करा है उनके लिए क्या गाइडेंस है, जिन्होंने पाइल B ऑप्ट करा है उनके लिए क्या गाइडेंस है, उन लोगों के लिए क्या गाइडेंस है जिन्होंने पाइल B ऑप्ट करा है। ओके, पाइल B वाले, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अपने काम करने से थोड़ा डर रहे हैं, आगे डिसीजन बनाने से डर रहे हैं, या मैं बोलूँ पाइल B वाले डर, अंदर ही अंदर एक फियर बहुत ज़्यादा है कि पता नहीं मेरा काम होगा कि नहीं, मुझे रिजल्ट मिलेगा या नहीं, मेरे फेवर में चीज़ें होंगी या नहीं। पाइल B वालों के लिए सबसे अच्छी खुशखबरी तो ये है कि आपका सब काम समय के साथ होगा, क्योंकि भोलेनाथ आपके साथ हैं, भोलेनाथ आपके साथ है। और ये क्लियरली मैसेज है कि जो भी चीज़ सोच रहे हो, जो भी चीज़ चाह रहे हो, वो अपने आप पूरी होगी। जो लोग बुरी नजर
नज़र आप पर रखे हुए हैं, बहुत ज़्यादा आपके ऊपर नज़र है, या मैं बोलूँ काम होते होते रुक रहा है, या रिजल्ट वैसा नहीं मिल रहा है जैसा आप सोच रहे हो। चिंता मत करिए, भले अभी डिले हो रहा है पर आगे चलकर इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रिजल्ट मिलने वाला है, क्योंकि भोलेनाथ आपको हर चीज़ में या हर जगह प्रोटेक्ट करके रखे हुए हैं। या जहाँ पर आप सोच रहे हो कि यार ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था, क्यों डिले आ रहा है, किसी रीज़न से क्यों डिले आ रहा है, तो भोलेनाथ कह रहे हैं रुक जाओ, बैलेंस रखो, थोड़ा थोड़ा काम डाउन हो जाओ, पेशेंस के साथ चीज़ों को डील करो, रिजल्ट रिस्पॉन्स आपको अपने आप मिलना स्टार्ट होने लग जाएगा। बट सबसे अच्छी बात जो मैं यहाँ देख पा रही हूँ फॉर पाइल बी, वो मुझे ये दिखाई दे रही है, दैट इज़ घबराने वाली बात नहीं है। अगर चीज़ों में थोड़ा डिले भी आ रहा है तो भगवान आपको किसी न किसी चीज़ से प्रोटेक्ट कर रहे हैं जो आपके लिए हार्मफुल है, लेकिन ये कि अपने एंड से मेहनत करते चलो, अपने एंड से कोशिश करते चलो। स्ट्रगल भले ही अभी आपको बहुत दिखाई दे रहा है, पर आगे चलकर यही चीज़ आपको बहुत बड़ा सक्सेस देने वाली है। तो जिन्होंने पाइल बी ऑप्ट करा है वो लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि भोलेनाथ मुझे प्रोटेक्ट कर रही हैं। आ जाते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने पाइल सी ऑप्ट करा है। जो भी क्वेश्चन है, जो भी सिचुएशन है, जो मन में चल रही है, सोच लीजिए। जिन्होंने पाइल सी ऑप्ट करा है, जिन्होंने पाइल सी ऑप्ट करा है, ओके, पाइल सी वालों के लिए थोड़ा ये हार्ड टाइम दिखाई दे रहा है। जिन्होंने पाइल सी ऑप्ट करा है, आप लोगों के लिए ऐसा सिचुएशन समझ में आ रहा है कि आप कुछ या तो प्लान कर रहे हो, या आप किसी नए प्रोजेक्ट पर, कोई नया बिजनेस, कोई नई सिचुएशन, मतलब कुछ ना कुछ डिफरेंट या नया करने का प्लान कर रहे हो या सोच रहे हो। आपके लिए चीज़ें इसलिए बिगड़ रही हैं क्योंकि ये टाइम आपके लिए सही नहीं है, ये समय आपके लिए पॉजिटिव नहीं है, ये समय आपके लिए फेवरेबल नहीं है। दूसरी बात मैं ये भी देख पा रही हूँ, दैट इज़ जितनी कोशिश कर सकते हो अपने एंड से, थोड़ा आपको ये इस समय मेडिटेशन करने की ज़्यादा ज़रूरत है, चैंटिंग ऑफ मंत्रास पर आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पेशेंस रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जितने लोगों ने पाइल सी ऑप्ट करा है, हो सकता है कि जिस भी सिचुएशन में अभी आप स्टक हैं या रुके हुए हैं, वहाँ आपको वैसा बेटरमेंट नहीं दिख रहा है, या वहाँ आपको वैसा ग्रोथ नहीं दिख रहा है जो आपने खुद ने एक्सपेक्ट करी है, आपने सोची है। लेकिन ये टाइम इसलिए डिले हो रहे हैं क्योंकि आपके लिए सही नहीं है। अगर आप कुछ नया काम भी शुरू कर रहे हो, भोलेनाथ कह रहे हैं कि अभी रुकना चाहिए, अभी नया काम नहीं स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि चीज़ें आपके फेवर में, जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, जैसा आप सोच रहे हो, वैसी नहीं हो रही है, वैसी नहीं बन रही है। तो अभी आपको पूरी तरीके से वेट करना चाहिए, रुकना चाहिए, और थोड़ा इसको डिले करना चाहिए। मे भी 12 दिन, में भी 15 दिन, में भी 25 दिन, मतलब थोड़ा समय आपको डिले करना चाहिए। उसके बाद आपको डिसीजन लेना चाहिए। आपको क्या करना है, जितने लोगों ने पाइल सी ऑप्ट करा है, रोज सुबह भोलेनाथ को आपको दिया जलाना ही, भोलेनाथ के सामने बैठकर आपको दिया जलाना ही जलाना है, और वहाँ बैठे बैठे अपनी इच्छा बोलते हुए आपको 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का अवश्य जाप करना है। ये इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ क्योंकि थोड़ी अभी आपकी सिचुएशन में मुझे बैलेंस नहीं दिख रहा है, आपका काम थोड़ा डिले ज़्यादा हो रहा है, और पेशेंस का कार्ड है, मतलब कहीं ना कहीं एक मेंटली आप बहुत चीज़ों से गुजर रहे हो, तो थोड़ा आपको इस टाइम पर ब्रेक की ज़रूरत है। यस, पाइल ए, पाइल बी, पाइल सी। पाइल सी वाले कमेंट सेक्शन में क्या लिखेंगे, थैंक यू भोलेनाथ कि आप मेरी ज़िंदगी में इतने सारा, या आप ये लिख सकते हैं कि थैंक यू सो मच भोलेनाथ कि आप मुझे इतना अच्छा गाइडेंस दे रहे हैं। थैंक यू कि आप मुझे हर एक प्रॉब्लम से सेव कर रहे हैं, क्योंकि क्लियर आया है कि आपको रुक जाना चाहिए, वेट करना चाहिए। अभी रश करेंगे तो फिर और डिले या आगे प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो इट्स ग्रेट कि आपके लिए इतना अच्छा साइन है, आपको प्रोटेक्शन मिल रही है, तो उस चीज को एक्सेप्ट करिए। नाउ लास्ट फॉर द पाइल डी, जिन्होंने पाइल डी ऑप्ट करा है, जिन्होंने पाइल डी ऑप्ट करा है, भोलेनाथ का क्या संकेत है, भोलेनाथ का क्या संकेत है आप लोगों के लिए जिन्होंने पाइल डी ऑप्ट करा है, जिन्होंने पाइल डी ऑप्ट करा है। ओके, वेरी बिग, इट्स अ बिग न्यूज़। ओके, देखो मुझे ऐसा लग रहा है जितने लोगों ने पाइल डी ऑप्ट करा है, जो लोग आपके लिए सही नहीं है, जो लोग आपके लिए पॉजिटिव नहीं है, जो लोग आप पर बहुत नज़र रखते हैं, जो लोग आपके खिलाफ बहुत गलत गलत बातें करते हैं, भोलेनाथ इन्हें आपकी ज़िंदगी से रिमूव करने वाले हैं। वो रिलेशनशिप हो सकता है, वो रिलेटिव्स के साथ कनेक्शन हो सकता है, या मैं बोलूँ कि वो ऐसी सिचुएशंस बन सकती है कि आपने सोचा नहीं होगा कि यार मेरी फ्रेंडशिप इनके साथ क्यों ख़त्म हो गई, मेरी दोस्ती इनके साथ क्यों ख़त्म होगी, नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि ये पर्सन आपके खिलाफ या आपके पीठ पीछे कुछ ना कुछ प्लॉट कर रहे हैं। इस समय भोलेनाथ कह रहे हैं कि
इस सिचुएशन से, इस फेज से बाहर निकलने के लिए अगेन मेडिटेशन पर वर्क ऑन करो, चैंटिंग ऑफ मंत्रास पर वर्क ऑन करो, ताकि आपके खिलाफ जो लोग गलत कर रहे हैं या आपके खिलाफ साजिश रच रहे हैं, इस प्रॉब्लम से आप बहुत जल्दी रिजॉल्व हो सकते हो। लेकिन मैं देख पा रही हूँ जिन्होंने पाइल डी ऑप्ट करा है, माय डियर, जो भी गलत लोग हैं, जो भी गलत रिलेशनशिप्स हैं, जो भी गलत इंसान है जो आपकी ज़िंदगी में जुड़े हैं, मे बी किसी बेनिफिट के लिए, मे बी किसी काम के लिए, हो सकता है कि वो लोग अब आपकी ज़िंदगी से साइड हो सकते हैं। तो यस, कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि जो मैसेजेस यहाँ पर आए हैं, आपको भोलेनाथ चीज़ों से सेव कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इतने दिल से जो आप पूजा करते हो, इतने दिल से जो आप चीज़ों के लिए आराधना करते हो, इतने दिल से जो आप चीज़ें भगवान से मांगते हो, ऐसा लग रहा है कि आपकी भक्ति का ही रिस्पॉन्स है या रिजल्ट है जो इतने पॉजिटिव कार्ड्स आपके लिए आए हैं और भोलेनाथ आपको हर जगह से सेव कर रहे हैं। तो आप सभी लोग को पहले सावन की बहुत सारी शुभकामनाएं। ऐसी डेली रीडिंग्स लेकर आने वाली हूँ। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि कौन सा पाइल आपने ऑप्ट करा है और ग्रैटिट्यूड करना ना भूलें। राधे राधे।